Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. आप और मैं जब इस धरती से चले जाएंगे, ये फिल्म तब भी चलेगी। इसको रोकने की किसी में क्षमता ही नहीं है। फ्री दिखाई जा रही है, नानक की बाणी बताई जा रही है, और आप उसी नानक की बाणी को ग्रंथों में पढ़ेंगे तो उन्होंने तो बड़ा अच्छा जिक्र किया है। गोविंद कौन थे, राम कौन थे, आज नहीं तो कल, ये तो लोगों को सुनना पड़ेगा। ये वजह तो नहीं है कि कहीं कहीं ये लोग जो कुंडली जमा के बैठे हैं गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर में, उसको ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते, इसी वजह से ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते हैं। ऑल यू नो, एक किसी ने योग कि ये डिकोड हो जाएगा कि इसमें बात श्री राम की हो रही है, कृष्ण जी की हो रही है, 100%, दुर्गा जी की हो रही है। 100%। ये बोलते हैं हेमकुंड साहिब जो है वो सिखों के धर्म में गुरुद्वारों में नहीं आता है, खुलेआम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह जी के पिछले जन्म की, जहाँ पर उन्होंने विचित्र नाटक नाम की किताब लिखी है, उसमें जिक्र किया था कि एक मंदिर है वहाँ हेमकुंड साहिब, और उसके बिल्कुल साथ में लक्ष्मण टेम्पल है, वो भी 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। कमाल देखिए, कोई वजह होगी वो वहाँ बैठे होंगे। अब वो क्यों नहीं है? गुरु गोविंद सिंह जी को तो मानते हैं, दे शिवा वर मोहे को तो मानते हैं, बट शिवा कौन था वो अपना बीच में अपनी वो लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने हिंदुओं को साथ मिला लिया तो हम सिख नहीं रह जाएंगे। अब सिख पहले कहाँ थे? आप 50 लर्नेड जो आप कहते हैं उनको बिठा दीजिए और छोटे छोटे 4-5 सवाल कर लीजिए उनसे, वो नहीं जवाब दे पाएंगे कि गुरु नानक ने क्या कहा था। जो फिल्म टेस्टिंग के लिए अकाल तख्त की टीम मेरे पास आई थी, अप्रूव किया था उन्होंने जो पहला सवाल किया था, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। उन्होंने कहा था आपने बाला तो दिखाया ही नहीं फिल्म में। तो मैंने कहा साहब बाला तो थे ही नहीं, सिर्फ मर्दाना गए उनके साथ में, और मर्दाना बेबे नानकी के साथ में पहले सिख थी। ये लोग पहले सिख बने। सिख मीन्स सिखे। गुरु नानक ने तो भी कहा था, माथे तिलक हर माला बाना, लोग ने राम खिलौना जाना। कि पगड़ी पहन ली, माथे पे तिलक लगा लिया, हाथ में माला वाला बांध ली, चिमटे पकड़ लिए, राम मिल गया। राम को तो खिलौना समझ लिया हमने। पर सच्चाई ये है, आप बोलते हैं अमृत छकिए, तो मैं जिस दिन चाहेंगे मैं पब्लिक कर दूं तो शर्म से डूब मरेंगे ये लोग। इन्होंने वो जो अमृत छक के मेरे पास में फिल्म को ठीक करने आए थे, वो तो ड्रिंक कर रहे थे, नॉन वेज खा रहे थे। तो उनका कसूर नहीं है, उनका बिल्कुल भी कसूर नहीं है। जिस तरह का ऊपर से लीडरशिप करती है, लीडरशिप ही चोरी किए जाए तो फिर नीचे फैल जाता है। करेक्शन हो जाएगा, हेट्रेड नहीं है मुझे उनके किसी के खिलाफ में, बट उन्होंने जब फिल्म को अप्रूव किया अकाल तख्त ने, तो SGPC ने टांग अड़ा दी, हमसे भी अप्रूव कराओ। तो 6 महीने उन्होंने मेरे से 5 करोड़ रुपए और खर्च करवा दिया। राइट? आप उससे बात कर रहे हैं जिसने बेटी का ज्वेलरी बेच दी फिल्म कंप्लीट करने के लिए, बट उन्हें रिश्वत नहीं दी कि वो करेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको एक चीफ मिनिस्टर बुला ले, आपने फोन किया तो? नहीं होता है। ऐसा पॉसिबल है कि जहां जहां आपको रुकावट आई, जिसने रुकावट डाली वो मिट्टी में मिल गया। मैं नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे लोग जो अपने आप को 30 मार खा समझते थे, और मैं ऐसे लोगों के नाम जरूर लूंगा जिन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया, AR रहमान 1 रुपया लिया,
रसूल पुकुट्टी ऑस्कर विनर 1 रुपया, कैलाश खेर, सोनू निगम, ना भूपिंदर जो अभी नहीं रहे 1 रुपया, हर्षदीप कौर, ओके, गुरुजस ग्रैमी अवार्ड विनर, लॉस एंजलिस में रहती है, उसने वहाँ पर 4 मिनट की फिल्म बनाई जो क्रेडिट में चलती है, पैसे लेने से मना कर दिया। झगड़ा हो गया हमारा एक दूसरे के साथ में। लंदन में आई थी अपने परिवार के साथ में फिल्म देखने के लिए, ओके, तो बोलते नहीं इस फिल्म का पैसा नहीं ले सकती हूँ। ओके, टॉमस कांटेलेनन, ये मैन हु रोट द रिटर्न ऑफ हरकुलस, उसका स्कोर दिया था, उसने A.R. रहमान के साथ में काम किया था। ओके, पैसे लेने से मना किया इन लोगों ने। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने खूब लूटा है, अपने आप को सिख कहते थे और खुल के लूटा है, चोरी किया। एक तो फिल्म ही चोरी करके ले गया, उसके खिलाफ में FIR लिखाई गई, और जितनी बार माफ़ी मांगी उसने उतनी बार उसको माफ़ किया, और हर बार उसने सांप की तरह वापस डंक मारा। तो मैंने कहा तेरा रिश्ता, तेरा हिसाब परमेश्वर करेगा, मैं नहीं करूँगा। कभी एक्ट नहीं किया, रिएक्ट किया। तो फेथ आपको बहुत सारा जगह लेके जा सकता है, इसीलिए 3rd इनिंग्स बनाई है। पहली इनिंग्स मेरी नेवी में रही, आज तक चल रही है, कभी नहीं छूट सकती। दूसरी पिरामल्स के साथ में है, आज तक चल रही है, मरते तक तो नहीं जाएगी, चाहे मैं उस कंपनी में हूँ या ना हूँ। तीसरी 3rd इनिंग्स है, फिल्मों के माध्यम से मैं अपने भारत का इतिहास विदेश तक लेके जाना चाहता हूँ, अपने भारत के नई पीढ़ी के लिए लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि 2 घंटे में जो आप बता सकते हैं वो 20,000 किताबों में नहीं बता सकते।